वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम क्या करेंगे, इस यूट्यूब चैनल पे क्लास 9th के आपका बैचेस स्टार्ट किए जाएंगे, जिसमें आज सबसे जो पहली आपकी यूनिट है और इस चैनल के माध्यम से आपको हरियंत की पूरी बुक पढ़ाई जाएगी। आज आपकी सबसे जो पहली चैप्टर है आपकी संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, उसकी आज थ्योरी आपको पढ़ा देंगे। बाकी जितनी भी प्रश्नावली आपकी है, अगर प्रश्नावली 1.1 की जो प्रश्नावली जो 1.1 दिया होगा उसके पहले की जितनी भी थ्योरी होगी वो आपकी एक दिन चलेंगे। उसके बाद क्या चलेगी आपकी प्रश्नावली, हर एक क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और आप अभी तक क्लास 8 में थे तो वो चीजें आपको नहीं मिलती थी। जैसे क्लास 8 में सारी चीजें एक ही में दिया रहता था, आपकी अर्थमेटिक पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीजें नहीं पढ़नी है। यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक पढ़ना है, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ना है, आपको अलग अलग यूनिट में अलग अलग चीजों को पढ़ाया जाएंगे। सारी चीजें आपकी क्लास 8 की है, लेकिन थोड़ा सा उसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा उसका कर दिया, विस्तार रूप आपको मैं दे देगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी चैप्टर है जो आपको 8 में पढ़े हैं ना, वो 9th में कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। जो 8 में पढ़े वो 9 में कभी आपको मिलेगा नहीं। इसमें क्या आपका दिया है कि यूनिट करके दिया है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, उसमें आपके पर्सनालिटी वाइज बहुत सारे चैप्टर दे रखे हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट जो आपका है संख्या पद्धति, सबसे पहला चैप्टर आपकी है नंबर सिस्टम, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़े हैं। और इसमें आपका क्या दे रखा है, तो इसमें आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो संख्या पद्धति है इसके अंदर यही दे रखा है बाबू कि सम संख्या, आपकी प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, आपका पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, ठीक है ना। दो परिमेयों के बीच की हम किस तरीके, अगर दो नंबर दे रखे हैं इसके बीच की परिमेय संख्या कैसे निकाला जाएगा, अगर 2 से अधिक दे दे तो कैसे निकाला जाएगा, पूरी थ्योरी आपकी 1.1 प्रश्नावली के पहले जितनी भी है सारे बता देंगे। उसके बाद जब आप 1.1 लगाएंगे तो आपको वो चीजें क्या लगेंगी, आसान लगेंगी, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो चैप्टर आपका है नंबर सिस्टम, कह सकते हैं हिंदी में इसको क्या, संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, नंबर सिस्टम। आप बताइए कि नंबर, नंबर की हिंदी क्या होती है, संख्या। अगर कोई भी संख्या को इधर से उधर दिया जाए तो कोई मतलब है नहीं भाई, उसकी एक क्या हो, सिस्टम हो, उसकी एक क्या हो, सिस्टम हो। जब सबसे पहले प्राचीन काल में आपकी चीजें नहीं थी, कुछ काउंटिंग लोग नहीं कर पाते थे, तो काउंटिंग अगर किससे करते थे, तो स्टोन द्वारा। किसके द्वारा भैया, स्टोन द्वारा। मतलब क्या, 5 पत्थर लिए, उसको काउंट किए, 1 2 3 4 5, ऐसे मतलब थोड़ी सी बढ़ाने लगे धीरे धीरे बातों को आगे। इसके बाद धीरे धीरे एबकस आ गया, जो कि कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के भाषाओं में इसको देखा गया, आपको ऐसे बना के और देता था। मान लीजिए ऐसे दे दिया है, ऐसे दे दिया, ऐसे, तो ऐसे आप छोटे किताबों में पढ़ते थे मैथ वाले में, ऐसे पढ़े होंगे। तो इस तरीके से काउंटिंग आ गया, ठीक है। थोड़ा सा जैसे बढ़ा आपका तो 1 2 ऐसे आ गया, ऐसे लोग गिनने लगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब देखो, ठीक है ना, तो पहले आपकी क्या थी, ऐसी कुछ नंबर आपको देखने को मिलते थे काउंटिंग करने के लिए, कि आपकी ऐसी कुछ बना के पहले स्टोन द्वारा, स्टोन जो आपके थी पत्थरों द्वारा काउंटिंग किया गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, विकसित जब हुआ, तो आज देख रहे हैं आप ना, आपका रोमन नंबर में आया, ठीक है ना, किसमें आ गया, रोमन नंबर में 1 2 3 4 5। अभी आपको पुराना हिंदी वाला दे दिया जाए तो कोई लड़का बताने पाएगा कि कैसे हम लिखेंगे 89, कैसे लिखेंगे 70। लेकिन जब रोमन नंबर आ गया तो वहां पे आप चीजें लिख पाते हैं कि हाँ 70 है, 70 हमको बनाना है, लेकिन अगर वो हिंदी के आ जाए तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी है।
तो संख्या पद्धति आखिर भैया इस चीजों में हमको पढ़ना क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए सबसे जो पहली चीज आपको इसमें पढ़ना है ना, वो पढ़ना है बाबू आपको प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ना आपको? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। इसे हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? नेचुरल नंबर। ठीक है ना। अब बताइए कि आखिर ये नेचुरल नंबर है क्या? आप क्लास 6 से पढ़ते आए होंगे, क्लास 5 में भी पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर है क्या। ठीक है ना। अगर नेचुरल नंबर की बात की जाए कि आखिर ये नेचुरल नंबर है क्या, तो आप जानते हैं वह संख्या जो 1 से शुरू हो और कहां तक जाए? 9 तक जाए या अनंत तक जाए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 9 तक अगर हम लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, उतने में ही हमारी सारी नंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या जो 1 से शुरू हो और कहां तक जाए? अनंत तक। कहां तक जाए? अनंत तक। तो लिखते हैं भैया, कहेंगे क्या इसमें कि वह संख्या जो जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए तो उसे तो उसे उसे नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। मतलब बाबू वह संख्या, यही इसी क्लास में आप दम अपने जुबान पे कर लीजिए, याद हो जाएगा। क्या? वह संख्या जो 1 से शुरू हो कहां तक जाए? अनंत तक जाए। कहां तक जाए बाबू? अनंत तक जाए। वह संख्या जो 1 से शुरू हो कहां तक जाए? अनंत तक जाए, तो उसे क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक संख्या। जैसे बाबू, जैसे आप कह सकते हैं क्या कि अगर मैं 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, 4 लिखूं, 5 लिखूं, डैश 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 कहां तक ले जाए? इन्फिनिटी। कहां तक ले जाए बाबू? इन्फिनिटी तक ले जाएंगे। तो इस प्रकार के नंबर को हम क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। अगली बातें ध्यान दीजिए, आगे आपको क्या पढ़ना है ए बाबू। अब देखिए यहाँ से आखिर प्रश्न क्या बने हैं, यहाँ से आखिर प्रश्न क्या बने हैं आपके। तो पूछा जाता है कि देखो नेचुरल नंबर को क्या भैया, नेचुरल मतलब नेचुरल नंबर को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझ गए ना। ए बाबू, इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे भैया? तो इसे आप करेंगे किससे? कैपिटल एन से। किससे करेंगे? कैपिटल एन से प्रदर्शित करेंगे। एक देखिए यहाँ से सबसे जो फेमस क्वेश्चन पूछा है आपके, यहाँ तक कि आप कई एग्जामों में चीज को पूछ रखा है। जैसे बीटीसी है आपके एग्जाम में, जब ये पेपर होता है तो वहां पूछा है, बीएड में भी पूछ रखा है। ठीक है ना। तो पूछता क्या है कि सबसे छोटी, क्या बाबू, कि सबसे सबसे छोटी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या एक होते हैं। क्या पूछा आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बाबू आपकी? तो एक। क्या है आपकी? एक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी क्या है? तो एक है। क्या है आपकी? एक। तो यह रहा आपका क्या? नेचुरल नंबर, जो सबसे पहले आपको उसमें हेडिंग पढ़ाई जाएगी कि संख्या पद्धति के अंदर नंबर सिस्टम में सबसे पहली चीज आपको क्या दे रखी है? प्राकृतिक संख्या दे रखा है। तो
दूसरी चीज, दूसरी इसमें क्या आपको पढ़ना है भैया, पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है आपको, पूर्ण संख्या। इसको बोलते क्या है, होल नंबर। ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसे, होल नंबर। दूसरी चीज आपको पढ़ना क्या है बाबू, पूर्ण संख्या, इसको बोलेंगे होल नंबर। ध्यान दीजिए, जो पूर्ण संख्या है बाबू आपके, जो पूर्ण संख्या है, जैसे आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, सेम वही ये भी कहता है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा ये चेंज कर देता है अपने आप को। ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखेंगे कैसे, वह संख्या, क्या लिखेंगे बाबू, वह संख्या, वह संख्या जो जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो बाबू देखिए, वहां पे एक से शुरू हो रहा था, यहाँ पे कहाँ शुरू हो जाएगा, जीरो से। जैसे आप लिख सकते हैं क्या है, जैसे बाबू आप लिख सकते हैं क्या है कि 0 1 2 3 4 5 डैश डैश कहाँ तक ले, इन्फिनेटिव तक ले। देखिए इसे इसे डब्लू इसे डब्लू से प्रदर्शित किया जाता है। इसे किससे बाबू, तो इसे डब्लू से प्रदर्शित किया जाता है। अगली आपकी क्या है बाबू, पूर्णांक। ये देखो, यह भी एक अच्छा क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर दिया है। देखिए 3 नंबर पे क्या है आपके, तो 3 नंबर पे बाबू है पूर्णांक। क्या आपकी पूर्णांक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं। आखिर ये पूर्णांक क्या है, जैसे मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए आप यहां से शुरू किए और गाजीपुर तक गए, मतलब तेरा घर यहीं पे है, आपने शुरू किया एक सेंटर से, कहां तक गए, गाजी, आप गए प्लस में चले गए, ठीक है, वापसी कर रहे हैं तुरंत, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब कि अगर आप दाएं साइड चलेंगे तो क्या कीजिए, पॉजिटिव, आप बाएं साइड चलेंगे तो निगेटिव। मतलब अगर दाएं साइड चले, राइट साइड चलेंगे तो क्या लेंगे आप, पॉजिटिव, आप बाएं साइड लेंगे तो क्या लेंगे आपका, निगेटिव, मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है ना, जैसे मैं कहूं, लिखता हूं कैसे, वह संख्या जो दाएं से दाएं से शुरू किया जाए तो धनात्मक धनात्मक तथा बाएं से बाएं से शुरू किया जाए तो ऋणात्मक
लिया जाए लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखो बाबू किस तरीके से, जैसे देखिए, जैसे देखो मैं कह रहा हूं कि बाएं साइड अगर सेंटर आपका यहाँ 0 है तो जितने भी नंबर आप इस साइड चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 आगे तक ले, आज जैसे आप इस साइड चल रहे हैं, -1 -2 माइनस क्या 3 -4 -5, मतलब कि अगर आप दाएं साइड चलेंगे तो वो चीजें आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव धनात्मक। और जो चीजें दाएं साइड चलेंगी बाएं साइड वो क्या होंगी आपकी, जैसे देखिए मान लो आपका एक यह चीजें है ना, या आपका एक है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, आपका चतुर्थांश मान लीजिए, यहाँ पे इसका क्या रहता है, सेंटर, क्योंकि जहां पे दो लाइनें आपस में करती हुई इसका क्या रहता है जी, मूल बिंदु या सेंटर रहता है। तो जब आप इधर चलते हैं तो वो चीजें क्या ली जाती हैं आपकी, प्लस, क्या लेते हैं बाबू, प्लस ले जाती हैं। आज जैसे ही आप इधर चलते हैं वो चीजें आपकी क्या ली जाती हैं, माइनस। जैसे आप ऊपर चलते हैं तो वो चीजें क्या ली जाती हैं, प्लस। जैसे आप नीचे चलते हैं वो चीजें क्या ली जाती है आपकी, माइनस। तो यही इंटीजर भी क्या करता है आपका, शो कराने का काम करता है। देखो इसे इसे बाबू इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया, तो इसे 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 जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे किससे प्रदर्शित हुआ, तो जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो अगला नंबर पे क्या है आपका, ध्यान दीजिए, अगला नंबर पे आपका क्या है, तो अगला नंबर बाबू 4 नंबर है, परिमेय संख्या, जिसे बोलते क्या है, रेशनल नंबर। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। आखिर रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या क्या है, मुख्य रूप से आप इस चैप्टर में इसी चीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन पहले की कुछ चीजें क्या है आपकी दे रखी है तो उसको बताना भी क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो आखिर ये परिमेय संख्या है क्या, ठीक है ना बाबू, ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे कैसे, वह संख्या जो P/Q के P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसे उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना बाबू। इसे क्या कहेंगे आप, परिमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। वह संख्या जो P/Q के रूप में क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जहां जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या है, होना अनिवार्य है, क्या बाबू, होना अनिवार्य है, ठीक है ना, अनिवार्य है, मतलब Q इज इक्वल टू नॉट 0 होगा ही होगा, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हैं भैया, जैसे आप क्या कह सकते हैं, 2/3, 4/3, आप लिख सकते हैं 5/3,
1/2। यहाँ एक चीज देखिए कॉमन क्या है कि यहाँ पे देखो ऊपर वाला क्या है P, नीचे वाला क्या है Q, लेकिन कुछ चीजें आपको देख के पूछ देता है, जैसे कह देगा √3/2। तो भैया एक बात अपने गौर दिमाग में बसा लीजिएगा कि कोई भी अंडर रूट में जो चीजें होंगी ना, वो आपकी कभी पर भी रेशनल नंबर नहीं कहलाएंगी। समझ रहे मेरी बात को? कभी पर भी अगर वह संख्या आपको किसमें दे रखा है, अगर अंडर रूट में दे रखा है, तो वह कभी पर भी आपकी रेशनल नंबर नहीं होंगे। जैसे मैं कहूँ √3/2, तो ये कभी पर भी रेशनल नंबर नहीं होगा। तो अपने दिल में बसा लीजिए, ठीक है ना, कि अगर √3/2 दे रखा है तो ये आपका कभी रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये आपकी क्या है, रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो यह आपका क्या है, परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो अगली पॉइंट बाबू है आपका, अगली पॉइंट क्या है आपका, दे रखा है तुल्य परमेय संख्या। क्या दिया भैया, तुल्य परमेय संख्या। क्या दिया है आपका बाबू, तुल्य परमेय संख्या दे रखा है आपका। ध्यान दो, तुल्य तुल्य परमेय संख्या, ये आपका क्या है, 5 नंबर है। इक्वालेंट क्या बोलेंगे भैया इसे, इक्वालेंट, इक्वा इक्वालेंट बोलेंगे, इक्वालेंट रेशनल नंबर, ठीक है ना। ये आपका है इक्वालेंट रेशनल नंबर। आखिर आपका यह तुल्य परमेय संख्या क्या है, ठीक है ना, ये तुल्य परमेय संख्या आपका क्या है, इक्वालेंट आखिर क्या है। देखिए, अगर कोई भी नंबर दे रखे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं, अगर 1/2 दिया है, जैसे मैं कहूं आपसे कि आपको समझाना कि 1/, आपका क्या दिया है, 2 दे रखा है। फिर मैं कह रहा हूं कि 4/, क्या दे दिया है आपका, 8 दे दिया है, या कहूं कि क्या दे दिया है, 6/12 दे दिया है। इसका मतलब कि ए बाबू, इसे भी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 1/2। इसे भी कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। मतलब क्या जी, इक्वालेंट अगर ऐसे पूछता है आपसे, मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे एक और आपको एग्जांपल दो, जैसे मैं कह रहा हूं एग्जांपल एक आपको और दिया जाए कि 1/3 का 1/3 का 4 इक्वालेंट बताइए। क्या बताओ बाबू, 4 इक्वालेंट बताओ, या 4 तुल्य परमेय संख्या बताइए। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, तो ध्यान दो भैया, अगर इसमें मैं 4 को हमको निकालना है, तो अगर मैं 1 2 3 और 4 लिख दूं, तो ये बताइए, एक वाला तो दे ही रखा है, तो इसको एक को क्या कर देता है, छोड़ देंगे, तो कहाँ से काउंट करेंगे, 2 से, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें 2 से कराऊं, इसमें भी 2 से कराऊं, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 6। फिर मैं 1/3 में किससे करा दूं बाबू, अगर मैं किससे कराऊं, 3 से, तो ये भी 3 और ये क्या हो जाएगा, 9। यहाँ मैं अगर 1/3 में किससे कराऊं, 4 से, 4 से, तो 4 क्या हो जाएगा, 12। 1/3 में मैं किससे कराऊं, 5 से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5/15। तो एक चीज हमने कॉमन देखा क्या, कि अगर मैं यहाँ पे इन सबको नंबर को कटाऊंगा ना, 2 एकम 2 और 3 गुना के 6, तो मेरा 1/3 क्या हो जाएगा, फिर बन जाएगा। यहाँ देखो 3 एकम 3 कितने के 9, मतलब फिर मेरा 1/3 क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यहाँ देखो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, फिर 1/3 बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरीके को क्या बोलते हैं कि आप अगर 3 4 5 तुल्य परमेय इक्विवेलेंट आपसे पूछ देना, तो घबराइएगा नहीं, आप इस तरीके से क्या करिएगा, निकाल दीजिएगा। लेकिन फिर आप कट करेंगे ना, तो उतना ही आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मतलब उसमें दिक्कत नहीं है कि आपके क्या, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बट इसका कोई डिफिनेशन नहीं होता। पर ये कह सकते हैं कि वह संख्या जिसमें एक ही नंबर या जितने भी नंबर पूछे उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आराम से निकल जाता है इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल बेस ही आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। क्या करें।
तो अगला देखिए आपका क्या है, अब परमेय संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो जब एक परमेय संख्या पूछेगा तब कैसे लगाएंगे, और जब एक से अधिक परमेय संख्या पूछेगा तब कैसे लगाएंगे। दो फार्मूले आपके हैं, जब एक पूछेगा परमेय संख्या तो उसके लिए एक फार्मूला है, और जब एक से अधिक पूछेगा तो उसके लिए भी फार्मूला है। ठीक है ना, इस तरीके से आपके पेपर में पूछा गया था, पिछली बार ही पेपर में पूछा गया था कि 2/3 या 1/3 के मध्य 3 परमेय संख्या बताइए, 4 परमेय संख्या बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। और क्या पूछा था कि 1/2 और 1/3 के मध्य परमेय संख्या बताइए। तो देखो, जब 3 4 नहीं कहेगा तो उसके लिए एक सिंगल फार्मूला है, और जब 3 4 कहेगा तो उसके लिए क्या है, अलग फार्मूला है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे, तो ध्यान दो, लिखेंगे क्या, हेडिंग बना लेते हैं, जब जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो, क्या बाबू, जब एक परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या फार्मूला, एक सिंगल फार्मूला है, वो आपको लिखवा देते हैं। लिखेंगे क्या, माना माना पहली संख्या, पहली संख्या को हमने क्या मान लिया, x, और दूसरी संख्या का हमने क्या मान लिया भैया, y मान लिया। ठीक है ना, तो इस पे इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, तो बाबू मध्य के लिए, मध्य के लिए क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई बटे 2, यही क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, x प्लस वाई बटे 2 क्या हो जाएगा आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक ना, इस पे एक एग्जाम्पल आपको करवा देते हैं। ठीक है भैया, जब मध्य के लिए पूछेगा तो x प्लस वाई बटे 2। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लीजिए भैया, मैं कह रहा हूं कि 3 और 4 के बीच परमेय संख्या, परमेय संख्या ज्ञात, ठीक है ना, क्या पूछ रहे हैं आपसे, 3 और 4 के बीच क्या निकालना है हमको, परमेय संख्या ज्ञात करना है, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है ना, तो ए बाबू, है 3 को क्या मान लेंगे, x, और है 4 को क्या मान लेंगे, y, तो ए भैया आपका फार्मूला क्या है, तो 3 प्लस 4 बटे 2, 4 3 7 बटे 2, कितना बबुआ, 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा 2। तो ये बताइए कि हमको परमेय हमने क्या बताया था कि वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, तो p बटे क्यू के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, यही क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है ना, आया कि नहीं समझ में। अगर आपसे पूछेगा कि एक परमेय संख्या ज्ञात करिए तो आप x प्लस वाई बटे 2 लगा देंगे। ठीक है ना, इससे जब अधिक पूछेगा तो अभी उसके भी क्या लगवाते हैं, आपको फार्मूले लिखवा देते हैं। ठीक है ना, अगली क्या आपकी चीजें हैं, ध्यान दो, जब जब देखिए अगला क्या है, जब एक से अधिक पूछे, जब एक जब एक से अधिक परमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना, जब क्या करना हो बाबू, एक से अधिक परमेय संख्या ज्ञात करना हो तो किस तरीके से आप ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है ना, उन चीजों को जानते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने अभी आपको क्या माना, माना कि भैया, माना आपका पहली जो संख्या दे रखी होगी क्या, पहली
पहली संख्या मान लीजिए आपका दे दिया है क्या, x, और दूसरी संख्या क्या दे दिया आपको, y। क्या दे दिया है आपको, y। क्या दे दिया भैया, y दे दिया है। तो मान लीजिए आपसे उसने कहा कि हमको 4 बताइए, क्या बताइए, 4 परमेय संख्या बताओ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे 4 कहता है तो 4 क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको फार्मूला लिख देता हूँ कि ये फार्मूला होता है, उसकी बात समझा देते हैं। देखिए फार्मूला क्या होता है कि d बराबर y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। क्या होगा बाबू, d बराबर y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। मान लीजिए आपसे कहा, आपसे उसने कहा, प्रश्न में कह दिया कि 2/3 और 1/3 के बीच 3 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में उसने कहा, यही आपको क्या है, प्रश्न है कि 2/3 और 1/3 के मध्य क्या कहता है ना, हमको 3 परमेय निकालना है। तो किस तरीके से आप निकाल पाएंगे, तो ध्यान दो। देखो इस पहले को आप हमेशा क्या मानेंगे, x, और दूसरे को बाबू इसको हमेशा क्या मानेंगे, n। क्या मान लेंगे भैया, n मान लेंगे। फिर से पहली संख्या को x, दूसरी को, और जितना पूछेगा वो n। 3 पूछा है, 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, 6 पूछेगा, 7, तो हमेशा क्या रहेगा, n की वैल्यू रहेगी। ठीक है, और d क्या निकलता है, जब आप n का मान रखोगे तो यहाँ से बताओ कि x, y की वैल्यू रखोगे, x का रखोगे, n रखोगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, d निकलेगा। तो भैया हमें कितना बताना था, 3 को बताना था ना। तो क्या लिखेंगे, x प्लस d, फिर x प्लस 2d, फिर x प्लस 3d। मतलब क्या बाबू, जब आप d का मान निकाल लेंगे तो फिर क्या करेंगे, पहली जब पर में निकालना होगा तो x का मान क्या दिया है, 2/3, और जो d का मान निकालेंगे यहाँ लाके रख देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, पहली पर में संख्या। फिर दूसरी में क्या करेंगे, x प्लस 2d दे रखा है, तो इसका मतलब कि x का मान रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, d का जो वैल्यू आएगा वो रखोगे, तो दूसरा निकल जाएगा। इस तरीके से तीसरा निकल जाएगा। बोलिए कौन दिक्कत है, फिर से देख लो। डी आपका होता है बाबू, जितने नंबर पूछेंगे ना, मान लो 3 पूछ रहे, चाहे वहां से आप डी निकालते हैं, डी निकल जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आसानी से इसमें ला के रख देंगे। ठीक है, आसानी से ला के रख देंगे तो आराम से पहला, दूसरा, तीसरा, जितना भी वो क्वेश्चन आपसे पूछे, मान लो यहाँ पे 5 को पूछ दे, तो हम क्या रखेंगे, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, और x प्लस 4d, एक्स प्लस 5d। मान लो 6 को पूछे तो x प्लस 7 को पूछे तो इस तरीके से क्या करेंगे, आप इस सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, मान लीजिए जब एक संख्या से अधिक परमेय संख्या ज्ञात करना हो ना, जब एक से अधिक परमेय संख्या ज्ञात करना, क्या करेंगे, d बराबर y माइनस एक्स अपन n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे भैया x क्या है, y क्या है, तो पहले दूसरी संख्या क्या आपकी x y है, जितना पूछेगा वो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, n निकल जाएगा, और आपका d तो वैल्यू निकल ही जाएगा ना यहाँ से। जब d निकल जाएगा तो आराम से आप लाके यहाँ पे रख देते हैं। देखो इसी प्रश्न को हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपसे उसने कहा है कि 2/3 और 1/3 के बीच क्या निकालना, हमको 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको, चलो देखो यहीं पे ध्यान दीजिए। 2/3, ये बताइए कि डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी। तो डी बराबर क्या है, y माइनस एक्स अपन n प्लस 1। y की वैल्यू क्या दे रखा है, और माइनस 2/, अब बटे में n की वैल्यू, अब प्लस 1। ठीक है, तो ये बताइए कि है क्या है, हमारा एलसीएम सेम है ना जी, तो 3 हो जाएगा। इससे करेंगे तो 1 माइनस 2, अब पूरे के बटे 4, एक और कितना हो जाएगा, 4×3 12। माने डी की वैल्यू क्या निकल गया आपका, 12 का निकल की 1/-1/12। ये किसकी वैल्यू निकला, डी का निकला। अब हमें कितने निकालना था, 3 निकालना था ना, तो डी की वैल्यू आसानी से निकाल लिए, ला के यहाँ रख दो। एक्स की वैल्यू क्या है, 2/3, और माइनस 1/12। एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 से कट करो 4 बार में, 4 दूना के 8, अब माइनस 1,
घटा दो कितना हो जाएगा 7/12। पहली परमिशन क्या निकल गया आपका। दूसरा देखो x प्लस 2d, x का वैल्यू 2/3 और 2 x का वैल्यू कितना दिया d का वैल्यू -1/, ठीक है। तो 2/3 और माइनस कितना हो जाएगा 2/12। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। 4 से करेंगे तब हम कट जाएगा, मतलब 3 से करेंगे 4 बार में 4 ना के, अब माइनस का तो कितना हो जाएगा 6/12। तो दूसरा पर क्या निकल जाएगा। और तीसरा आप निकाल दीजिए बाबू, यहाँ पे निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो तीसरा निकालेंगे x प्लस क्या दिया है 3d। तो ये बताइए कि x की वैल्यू 2/3 और +3 इंटू -1/12। तो 2/3 माइनस क्या हो जाएगा 3/12। तो एलसीएम 12 कट करेंगे 3 से 4 बार में 4 ना के 8 -3 तो कितना हो जाएगा 5/12। तो ये बताइए कि पहला 7/12, दूसरा 6/12 और तीसरा 7/12। बताइए कि ये सवाल टॉप है। अगर आपको पूछ देगा यहीं पे 4 गो तो x+4d रख देते, 5 पूछे तो x+5 रख देते, आसानी से आप निकाल सकते हैं। जब एक से अधिक बार में संख्या पूछेगा तब यह रखेंगे, और जब एक पूछेगा तो x+y/2 रखेंगे। ध्यान दीजिए अगला आपका क्या है, ध्यान दो अगला क्या आपका है। हेलो बाबा, अपरिमेय संख्या क्या आपका है, अपरिमेय। ध्यान दीजिए आखिरी आपकी इसमें बचा है प्रश्नावली 1.1 के लिए, जो आखिरी आपकी हेडिंग है वो बबुआ है क्या अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते क्या है जी इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर क्या बोलेंगे इसे इररेशनल नंबर। लिखिए वह संख्या जिसे P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाए तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे बाबू यह आपका √3 हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इत्यादि। ये आपके क्या है अपरिमेय संख्या है, जो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए यहां से एक क्वेश्चन आपको अपरिमेय से मिलता क्या है। जैसे आपसे कह देगा, क्या कह देगा आपसे कि √, मान लीजिए हाँ क्वेश्चन कैसे कहता है √13 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछेगा √13 पूछ देगा आपसे, √, आपको 17 पूछ सकता है, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछेगा और कहेगा क्या बताइए इसको रेखा पर इसको प्रदर्शित कीजिए। तो आप कैसे कर पाएंगे, तो ध्यान दो सबसे पहले जब आप इसको हल करेंगे तो करेंगे क्या, एक आप बनाएंगे बाबू राइट एंगल। क्या बनाएंगे जी
राइट एंगल बना लिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, आगे तक बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे, आगे तक बढ़ा देंगे। अगर इसको अभी नहीं बढ़ाना है तो छोड़ दीजिए। ये बताइए कि अंडर रूट 13 दे रखा है, तो आपको पता है कि अगर इसको हम क्या मानते हैं, बी मानेंगे, तो यह वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो यह इसका क्या होगा, लंब होगा, और यह इसका क्या होगा, कर्ण होगा, और यह इसका क्या होगा बाबू, आधार होगा। पाइथागोरस पर में से याद करिए क्लास 8 वाली बातें। ठीक है, हमको अंडर रूट 13 लाना है, तो आप बताइए कि अगर मैं इसको 3 रख दूं, ऐसे क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो आपको पता है क्या कि कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का क्या जी, होल स्क्वायर। तो आप बताइए लंब कितना दे रखा है, 3 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 2 का स्क्वायर, तो 9 बटे क्या हो जाएगा, 4, ई का मतलब 13। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका 13। तो यहाँ सिर्फ अगर कर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13। तो यह वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट का 13। कितनी हो जाएगी बाबू, 13। ठीक है, इसको थोड़ा क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। तो ये कितना निकल जाएगा आपका, 13 निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा आपका, 13। ठीक है, क्या निकल जाएगा आपका 13। अगर इसको आप आगे तक बढ़ा देंगे ना, तो यही यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ तक मिला देंगे। क्या करेंगे भैया, यहाँ तक आप क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, यहाँ तक ले आप मिला देंगे, तो यही आपका क्या बन जाएगा, रेखा पे किसी भी नंबर को प्रदर्शित किया जाएगा। समझिए कि नहीं समझे, कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, आपको ऐसा करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंडर रूट 13 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए, या जो भी आपसे पूछेगा, तो इस तरीके से आप हल कर पाएंगे। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्नावली 1.1 क्या करेंगे, साल कराया जाएगा आपका। जितने भी हरियन के क्वेश्चन बचेंगे सारे आपसे कराएंगे। धन्यवाद।